नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल ब्रो में। चलिए शुरू करते हैं फिर एक नई न्यूज़ के साथ, फिर एक नए आर्टिकल के साथ, फिर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आप सबके सामने मैंने मनी कंट्रोल न्यूज़ आउटलेट का आर्टिकल लगा रखा है, आप सबको नज़र आ रहा होगा आई होप। हैदराबाद यूनिवर्सिटी प्रोटेस्ट सैटेलाइट इमेजनरी शोज रैपिड क्लियरिंग ऑफ कंचा गोचीवोली फॉरेस्ट इन डेज। तो एक्चुअली में वहाँ पे हुआ क्या है, राइट। और ये जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी प्रोटेस्ट है ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी था, तो इस वजह से ये जो आर्टिकल है वो मुझे आप सबके साथ यहाँ डिस्कस करना पड़ रहा है, राइट। तो हम कुछ और आर्टिकल्स वगैरह सबसे पहले देख लेते हैं, और जो ये आर्टिकल की ऑथेंटिसिटी है या ये आर्टिकल कितना ऑथेंटिक है इस चीज़ को भी हम जान लेते हैं। फिर हम स्टार्ट करेंगे कि एक्चुअली में जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी है वहाँ पर जो प्रोटेस्ट वगैरह हैं वो क्यों हो रहा है, राइट, और उससे हम क्या सीख सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए मैंने आप सबके सामने इंडिया टुडे न्यूज़ आउटलेट का भी आर्टिकल लगा रखा है, यहाँ पे भी आपको सेम ही चीज़ नज़र आएगी। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड ट्री हैजिंग नियर हैदराबाद यूनिवर्सिटी रैप्स गवर्नमेंट एक्शन। तो एक्चुअली में यहाँ पे हुआ क्या है, हुआ सिंपली ये है कि जो ये हैदराबाद यूनिवर्सिटी है और ये हैदराबाद यूनिवर्सिटी है यहाँ पे जो प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं स्टूडेंट्स यूनियंस के द्वारा या स्टूडेंट्स के द्वारा, किस चीज़ को लेके हो रहे हैं, तो वो जो चीज़ है वो इस टॉपिक को लेके वहाँ पे जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट वगैरह हैं ये हो रहे हैं, जो लगभग कब से स्टार्ट हुए, 2 अप्रैल के आसपास ये स्टार्ट हो गए थे। कहाँ पे, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में। और यहाँ पे जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी है ये जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे या जो स्टूडेंट यूनियंस हैं उनकी जो प्रोटेस्ट करने का कारण क्या है, तो उनके प्रोटेस्ट करने का कारण यहाँ पे सिंपली सा ये है कि इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है 25 मार्च के आसपास। कि क्या होता है 25 मार्च के आसपास जो वहाँ पे गवर्नमेंट है या जो कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स वगैरह आते हैं, किसके साथ, गवर्नमेंट ऑफिसर प्लस पुलिस बुलडोज़र वगैरह और कई सारी मशीनरीज के साथ, राइट। किस चीज़ के लिए आते हैं वो वहाँ पे हैदराबाद यूनिवर्सिटी में, वो इस चीज़ के लिए आते हैं कि जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी है उसके आसपास 400 एकड़्स के आसपास का जो लैंड है, उस लैंड पे क्या है कि उस लैंड पे कई सारा जंगल वगैरह या आप कह सकते हैं कई सारी हरियाली वगैरह वहाँ पे जमा हुई है। लेकिन जो वहाँ की गवर्नमेंट है या जो तेलंगाना गवर्नमेंट है जो कि अभी लीड कर रहे हैं या वहाँ पे जो सरकार है वो किसकी है, वहाँ पे सरकार है कांग्रेस की यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो सरकार है ये सरकार क्या चाहती है उस लैंड को लेके, या जो वो लैंड है वो 400 के आसपास 400 एकर्स के आसपास का जो लैंड है जो कि यूनिवर्सिटी से ही अटैच है, उस लैंड को वो जो सरकार है वो क्या कर रही है, उस लैंड को वो सरकार किसको देना चाहती है, कॉरपोरेट हाउसेस हैं या जो आईटी हब। आप सबने देखा होगा आजकल बहुत ज़्यादा हर एक सिटी या हर एक मेजर सिटी टियर 1 टियर 2 सिटीज़ में ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। माने कि पूरी तरीके से ये क्या है जो वहाँ की गवर्नमेंट है, कहाँ की, तेलंगाना गवर्नमेंट है जो कि कांग्रेस लीड गवर्नमेंट है, वो क्या कर रही है, वो जो ये लैंड है 400 एकर्स के आसपास जो कि यूनिवर्सिटी से अटैच होता है, और यहाँ पे कई सारी हरियाली है या जंगल वगैरह हैं जिसमें कई सारे आप सबको जानवर वगैरह रहते हैं, राइट, और कई सारे जो फ्लोरा फोना है वो सब भी यहाँ पे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, इस लैंड को क्लीन करना चाहती है, और यहाँ पे जो ये लैंड है ये किनको देना चाहती है, जो प्राइवेट टेक कंपनीज हैं या जो आईटी हब है या आईटी आप एक किस्म से कह सकते हैं आईटी कॉलोनी टाइप की यहाँ पे बनाना चाहती है। कौन, जो यहाँ पे तेलंगाना गवर्नमेंट है वो। तो अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत ये आ रही है यहाँ पे कि जो यहाँ पे हैदराबाद यूनिवर्सिटी है उसका क्लेम है या उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका क्लेम ये है कि ये जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी है ये हमको ये जो लैंड है 400 एकर्स के आसपास जिसमें कई सारा जो जंगल वगैरह है वो जमा हुआ है इस लैंड में। तो एक्चुअली में जो ये लैंड है ये लैंड किसको बिलोंग करता है, जो कि यूनिवर्सिटी कह रही है ये लैंड बिलोंग कर रहा है हमको, यानी कि यूनिवर्सिटी को ये लैंड वगैरह बिलोंग करता है। और इस चीज़ का जब उनसे जो गवर्नमेंट है उन्होंने इसका प्रूफ मांगा या डॉक्यूमेंटेशन मांगा तो उनके पास वो नहीं था, और उन्होंने इसको लेके कुछ बात वगैरह भी कही कि ये जो उनके पास डॉक्यूमेंटेशन है ये क्यों नहीं है इस चीज़ को लेके। तो मैं आपको सबसे पहले जो ये हैदराबाद यूनिवर्सिटी है इसको मैं सबसे पहले आप सबको मैप में दिखा देना चाहूँगा, राइट, जिससे आपको चीज़ें और अच्छी तरीके से यहाँ समझ आएंगी। देखिए मैंने आप सबके सामने मैप भी लगा रखा है, और ये है एक्चुअली में हैदराबाद यूनिवर्सिटी है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। तो एक्चुअली में इसी के ही आसपास जो ये लैंड है ये लैंड
जो ये लैंड है, इस लैंड को क्या है करना चाहती है, जो वहाँ की तेलंगाना गवर्नमेंट है वो इस लैंड को किसको देना चाहती है, जो वहाँ पे आईटी हब है या जो आईटी टेक्नोलॉजीज कंपनीज हैं उन सबको देना चाहती है, या उनके ऑफिसेज वगैरह वहाँ पे बनेंगे, राइट। तो उसको उसको लेके जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो उस जंगल को क्या करना चाहती है, क्लियर करना चाहती है, क्लीन करना चाहती है। तो जो यहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा है यहाँ पे हैदराबाद यूनिवर्सिटी के बच्चों के द्वारा, या वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह भी कर रहे हैं इस चीज़ को लेके। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा जिससे आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो पाएँ। जैसे कि आपको आई होप यहाँ पे ये जो आर्टिकल है इसमें ये जो इमेज है, ये जो इमेज है यही है वो जंगल जो 400 एकर्स के आसपास है, जो कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी से अटैच है। और जो ये लैंड है, ये लैंड हैदराबाद यूनिवर्सिटी क्लेम कर रही है कि ये लैंड उनको बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये जो लैंड है और जो तेलंगाना गवर्नमेंट है ये बोल रही है कि ये जो लैंड है वो उनको बिलोंग कर रहा है। तो एक्चुअली में यहाँ पे मसला क्या है, तो मैं आपको मसला यहाँ पे बताता हूँ पूरी तरीके से, या जो विवाद है या जो मामला है वो इस चीज़ को लेके है यहाँ पे कि ये जो 400 का लैंड है वो किसको यहाँ पे बिलोंग कर रहा है। और इसमें क्या है, इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट वगैरह आया है इस लैंड को लेके, उसको भी हम जानेंगे आगे वीडियो में, राइट। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या कि मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इसका बैकग्राउंड वगैरह हैदराबाद यूनिवर्सिटी का यहाँ पे समझा देता हूँ, जिससे आपको चीज़ें थोड़ी बेहतर तरीके से यहाँ पे समझ में आए। जैसे कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, जो हैदराबाद है ये जो तेलंगाना है ये पूरा पहले क्या था, ये आंध्र प्रदेश के अंदर आया करता था, है ना। फिर ये दोनों राज्य अलग हो गए और जो तेलंगाना है वो एक अलग से राज्य निकल के आया कहाँ पे, और तेलंगाना में क्या निकला, या तेलंगाना के पास क्या था, तेलंगाना के पास हैदराबाद निकल के आया। तो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है उनका कहना ये है कि हमारे 1975 के आसपास जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है उन्होंने हमको 2300 के आसपास जो ये एकर्स का जो ये लैंड है जो कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी के आसपास बिलोंग करता है, तो इस लैंड को जो वहाँ की तेलंगाना आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है उसने हमको ये चीज़ प्रोवाइड कर दी थी, या इस चीज़ को हमको दे दिया था। ये कौन बोल रहा है, जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस चीज़ को बोल रहा है, किसको, सरकार वगैरह को, या इस चीज़ के लिए गुहार वगैरह भी लगा रहा है कि ये जो लैंड है ये हमको दिया गया था इन 1975, जब आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया, 2300 एकड़ के आसपास का जो लैंड है ये हैदराबाद यूनिवर्सिटी को दे दिया कि ये अब आपके काम में आप इसको लीजिए, और यहाँ पे जो भी पढ़ाई वगैरह आपके स्टूडेंट्स वगैरह करते हैं, जैसे कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो रिसर्च वगैरह होती है जैसे जूलॉजी हो गया या इकोलॉजी वगैरह में जो कई सारी रिसर्चेस वगैरह होती हैं, तो ये जो लैंड है जहाँ पे ये आपको बहुत ज़्यादा जंगल वगैरह यहाँ नज़र आ रहा होगा, तो इस लैंड पे क्या है, इस लैंड पे कई सारी रिसर्चेस वगैरह भी कंडक्ट करते हैं, कहाँ के, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के। तो यहाँ पे अगर ये लैंड उनसे छीन ली जाएगी या लैंड उनके पास से चली जाएगी, तो होगा क्या कि वो कहाँ पे जाके, जो यहाँ पे इकोलॉजी सर्वे है या जूलॉजी सर्वे है, ये कहाँ पे जाके करेंगे, राइट। तो यहाँ पे आई होप आपने यहाँ पे यूनिवर्सिटी का पक्ष जान लिया, लेकिन उसके बाद जो सरकार है, सरकार ने इसके काउंटर मेजर्स में सिंपली ये बोला, किससे, जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी है उनसे, कि आप जो भी कह रहे हो मान लेते हैं वो ठीक है, लेकिन उससे पहले जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट होगी 1975, उसने आपको कुछ पेपर्स वगैरह या फॉर्मल कुछ कागज़ वगैरह तो दिए ही होंगे इस चीज़ को लेके, राइट, या लिखित में आपको कुछ चीज़ दी होगी कि ये जो लैंड है या जो 2000 एकड़ की ये लैंड है ये आपको बिलोंग करती है, राइट। तो इस चीज़ को कौन बोल रहा है, इस चीज़ को तेलंगाना गवर्नमेंट बोल रही है कि अगर आप ये बोल रहे हैं कि ये जो लैंड है ये आपको बिलोंग करती है, तो आप हमें इसके पेपर्स वगैरह दिखा दीजिए, राइट, जिससे हम क्या हो सके, ये जो लैंड है वो हम जान सके कि ये आपको बिलोंग कर रही है पूरी तरीके से। तो यहाँ पे जो हैदराबाद यूनिवर्सिटीज़ के एडमिनिस्ट्रेशन है या जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उन्होंने ये चीज़ बोली कि इन 1975 में क्या हुआ कि जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है उन्होंने हमें कोई भी पेपर वगैरह नहीं दिया, कोई भी फॉर्मल पेपर वगैरह नहीं दिया, लेकिन उन्होंने हमें ये चीज़ बोली कि ये जो लैंड वगैरह है आसपास की, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के आसपास जो लैंड वगैरह है 2000 एकड़ के आसपास, मोर देन 2000 एकड़ के आसपास का जो ये लैंड है, ये लैंड आपको बिलोंग करता है, और आप इस लैंड पे क्या कर सकते हैं, इस लैंड पे जो भी आपकी स्टडीज़ वगैरह हो या जो भी आपको रिसर्चेस वगैरह हो वो आप कंडक्ट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे सिंपली अब यहाँ पे जब ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा आक्रामक हो गई कि यहाँ पे दोनों पक्ष नहीं समझ रहे थे एक दूसरे की बात, तो इसमें बेसिकली क्या चीज़ें किसी थर्ड पर्सन या किसी थर्ड इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे आना था। तो यहाँ पे हुआ क्या कि ये जो केस है ये गया इन 2022 कहाँ पे,
जो तेलंगाना हाई कोर्ट है वहाँ पे, और तेलंगाना हाई कोर्ट ने भी जो वर्डिक्ट वगैरह सुनाया वो किसके पक्ष में सुनाया, वो तेलंगाना गवर्नमेंट के पक्ष में सुनाया। क्योंकि जो वर्डिक्ट में उन्होंने सिंपली ये बोला कि यहाँ पे अगर आपके पास कोई पेपर्स वगैरह नहीं है इस लैंड की, या जो ये लैंड है ये आपको बिलोंग कैसे कर रही है इसका आपके पास प्रूफ नहीं है, तो ये लैंड किसको बिलोंग कर रही है, डिफॉल्ट तौर पे ये लैंड डिफॉल्ट तौर पे बिलोंग कर रही है किसको, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना को। अब ये जो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना है अब ये डिसाइड करे कि ये लैंड वो आपको देना चाह रही है, या वो जो आईटी पार्क वगैरह वो बनाना चाहती है इस लैंड पे, इस यहाँ पे, और जो आईटी ऑफिसेज हैं उनको बनाना चाहती है और देना चाहती है उन लोगों को। तो ये जो काम है ये पूरी तरीके से अब डिसाइड कौन करेगा, ये तेलंगाना गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, क्योंकि आपके पास इसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है इस चीज़ को लेके। तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट ये लैंड है ये किसको बिलोंग करने लगेगी, या बाय डिफ़ॉल्ट जो ये लैंड है ये बिलोंग कर रही है तेलंगाना गवर्नमेंट को। ये किसने कहा, जो तेलंगाना हाई कोर्ट है उसने गवर्नमेंट के फेवर में यहाँ पे जो ये डिस्प्यूट वगैरह था यूनिवर्सिटी और तेलंगाना गवर्नमेंट के बीच, ये 400 एकर्स के आसपास लैंड का, जो ये जिसमें ये जंगल वगैरह बहुत घना जंगल वगैरह यहाँ पे है। तो उसके बाद हुआ क्या कि जो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है वो चला गया उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, या उसने सुप्रीम कोर्ट में इसमें इस चीज़ की गुहार वगैरह लगाई कि ये जो चीज़ हो रही है ये गलत हो रही है, राइट। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी जब इस चीज़ को पूरी तरीके से परखा या पूरी तरीके से देखा, दोनों पक्षों की बात सुनी है, दोनों पक्षों का जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट थे उन सबको देखा, वेरीफाई किया, तो उन्होंने भी यही चीज़ पाया, और उन्होंने भी क्या किया, जो हाई कोर्ट का फैसला है उसी को ही आगे बढ़ाते हुए ये कहा कि ये जो फैसला है ये एकदम सही है जो हाई कोर्ट ने किया है, तेलंगाना हाई कोर्ट ने। और ये क्या होगा, ये जो लैंड है ये बाय डिफ़ॉल्ट किसको बिलोंग कर रहा है, तेलंगाना गवर्नमेंट को यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, क्योंकि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है इस लैंड का, यूनिवर्सिटी के पास, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन के पास इस लैंड का कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो ये लैंड बाय डिफ़ॉल्ट किसको बिलोंग करेगा, ये लैंड बाय डिफ़ॉल्ट तेलंगाना गवर्नमेंट को यहाँ पे बिलोंग करेगा। तो आई होप यहाँ पे आपको ये जो चीज़ है या जो ये पीछे का जो इतना ज़्यादा बैकग्राउंड है ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ आई होगी। अब उसके बाद हुआ क्या कि ये सब चीज़ें हो रही थी, और हुआ ये जो ये प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा है यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के थ्रू या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियंस के थ्रू, तो यहाँ पे जो इसकी पहल वगैरह है वो कैसे हुई, वो हुई 25 मार्च के आसपास। 25 मार्च के आसपास ऐसे हुई कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो क्या, कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स, कुछ पुलिस या कुछ पुलिस पर्सनल्स और कई सारे बुलडोजर वगैरह या क्लीनिंग मशीनरी होती है किस टाइप की, जो कि फॉरेस्ट वगैरह को क्लीन करने में मदद करती है, वो सारी मशीनरी लेकर कहाँ पे आ गए, यूनिवर्सिटी में आ गए, बिना कुछ यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करे। तो यूनिवर्सिटी को सबसे पहले इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख हुआ, या इस चीज़ का उन्होंने चिंता व्यक्त की यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने, कि हमको बिना बताए ही जो पुलिस है या जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो यूनिवर्सिटी के अंदर आ चुका था। और इससे बेसिकली हुआ क्या कि इससे जो क्लासेस हैं वो बढ़ना चालू हो गए। कब, 25 मार्च के आसपास से क्लासेस वगैरह धीमे धीमे बढ़ना चालू हुए, किसके बीच में, जो पुलिस है और जो वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं या जो स्टूडेंट यूनियंस हैं उन सब के बीच में। और ये जो क्लासेस हैं ये इतने ज़्यादा बढ़ गए कि अभी जब ये ट्यूसडे यानी कि कल ट्यूसडे के आसपास जो 2 अप्रैल के आसपास हुआ क्या कि यहाँ पे कल के दिन वेडनेसडे के आसपास ये हुआ कि वहाँ पे जो कई सारे स्टूडेंट यूनियंस हैं, जैसे आप सबने देखा होगा कि जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ पे स्टूडेंट यूनियंस होते हैं, राइट, एक ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि उस यूनियन को लीड कर रहे होते हैं, है ना। तो वहाँ पे हुआ क्या कि जो स्टूडेंट यूनियन है उसने इस चीज़ की गुहार लगाई जो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशंस हैं या जो बच्चे हैं बाकी के उन सब से, कि आप सब लोग हमारे साथ इस प्रोटेस्ट में शामिल हो जाइए, और ये जो चीज़ हो रही है या जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, तेलंगाना गवर्नमेंट कर रही है यूनिवर्सिटी के साथ, ये बहुत ज़्यादा गलत है। और जो स्टूडेंट्स हैं कहाँ की, यूनिवर्सिटी के या जो यूनियन है यूनिवर्सिटी की, उन्होंने ये कहा बाकी टीचर्स से या स्टाफ से, यूनिवर्सिटी के और स्टूडेंट से भी, कि आप ये जो प्रोटेस्ट है इसमें हमारा साथ दीजिए, और ये जो पढ़ाई वगैरह आप कर रहे हैं अभी इसको कुछ टाइम के लिए पूरी तरीके से बंद कर दीजिए। और यहाँ पे पूरी तरीके से बंद करने का मतलब, जो यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है अब ये बिना किसी वहाँ पे स्टूडेंट्स वगैरह कोई भी पढ़ाई वगैरह नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ ये प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं किस चीज़ को लेके, ये जो लैंड है जो कि उनको बिलोंग करता है, जो कि वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है या यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको लगता है कि ये लैंड उनको बिलोंग करता है, लेकिन उनके पास प्रॉपर वे से डॉक्यूमेंट्स हैं नहीं इस लैंड के। तो यहाँ पे हम बेसिकली प्रैक्टिकली सोचेंगे इस चीज़ को। वो हम सब लोग जानते हैं कि जो
चीज़ें हैं, जब ये क्लीन वगैरह होगी तो उसमें जो कई सारी यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी वगैरह ये जनरेट हो चुकी है इसके आसपास, यूनिवर्सिटी के आसपास लगभग 400 एकर्स के आसपास, तो ये भी तबाह होगी, राइट। यहाँ पे मुझे एक फिगर वगैरह भी निकल के आया, लगभग 400 के से आसपास या 400 से भी ज़्यादा के आसपास जो फ्लोरा फोना है उन सब की प्रजाति वगैरह पाई जा रही है, जो ये इकोलॉजिकल फॉरेस्ट है इसमें, और ये एक किस्म से देखा जाए तो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया भी बन गया। और कुछ आर्टिकल्स में तो ये भी लिखा था कि जैसे ये जो गवर्नमेंट वगैरह अपनी जीसीबी वगैरह और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को लेके आए तो वहाँ पे जो क्या हुआ, जो वहाँ पे प्राणी वगैरह रहते हैं उस जंगल में, जैसे पीकॉक हो गया या कई सारे जानवर हो गए, वो जानवर बहुत ज़्यादा क्या करने लगे, परेशान हो गए इन सब लोगों से। तो आई होप आपको यहाँ पे ये पॉइंट वगैरह भी समझ आया होगा। और यहाँ पे कई सारी ऐसी चीज़ें हैं या कई सारी बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, इकोलॉजी से रिलेटेड कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, जो कि अगर मान लेते हैं ये जो लैंड वगैरह है या जो ये जंगल है इसको पूरी तरीके से उखाड़ दिया जाएगा या पूरी तरीके से क्लीन कर दिया जाएगा, तो वो नेचर को लेके भी यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं या जो क्रिटिक्स हैं वो इस चीज़ को भी यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये चीज़ बहुत गलत है। क्योंकि आपको यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कई टाइम से जो हैदराबाद के आसपास जो ये 400 एकर्स का डिस्प्यूट है लैंड का, यहाँ पे हैदराबाद जो यूनिवर्सिटी है उसने कई दशकों से यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट वगैरह नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे जो ह्यूमन इंटरवेंशन है वो बहुत कम है, तो यहाँ पे जो इकोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा फुलफिल कर रही है या फ्लरिश कर रही है। कहाँ पे, हैदराबाद के जो ये 400 एकर्स का जो ये लैंड है, इसी के ऊपर जो ये जंगल वगैरह है या जो ये इकोलॉजी वगैरह है ये फ्लरिश कर रही है यहाँ पे बहुत तेज़ी से। तो जो यहाँ पे एक्सपर्ट्स वगैरह हैं या जो इसके क्रिटिक्स हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है ये बहुत गलत कर रही है इस चीज़ को लेके, क्योंकि जो 400 एकर्स का लैंड है अगर इसको वो तबाह करेगी तो यहाँ पे क्या होगा, या इसको क्लीन वगैरह करेगी, इस जंगल को उखाड़ फेंकेगी, तो ये क्या होगा कि यहाँ पे रहने वाले जंगली जानवर कहाँ जाएंगे, और यहाँ पे जो फ्लोरा फोना है और कई सारी माइग्रेटरी वर्ड्स आप सबको पता होगा, वो वर्ड्स जो क्या करती हैं, बहुत लंबी दूरियों से आती हैं और कुछ जगह पे ही आके वो अपना ऐसा रेस्ट करती हैं और फिर से उड़ जाती हैं, राइट। जैसे कि आपने देखा हो कई सारी बर्ड्स यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल कई सारी बर्ड्स ऐसी भी हैं जो रसिया से उड़ते हुए कई जगह रुककर हमारे इंडिया में भी आती हैं, माइग्रेट करती हैं वो। तो उन्हीं बर्ड्स को क्या कहते हैं, एक जगह से लेके जब दूसरी जगह माइग्रेट करती हैं वो बर्ड्स, तो उन बर्ड्स को कुछ प्लेसेस वगैरह हैं उन बर्ड्स की, या जो वो बर्ड्स हैं जो कि बहुत कम दिखाई देती हैं, उन बर्ड्स कि जो प्लेसेस है उसमें ये जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है किसका, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का 400 एकर्स का, जहाँ पे जंगल वगैरह भी फैला हुआ है। तो यहाँ पे भी कई एक्सपर्ट्स हैं या जो कई क्रिटिक्स हैं, उनका कहना ये है कि यहाँ पे जो माइग्रेटरी बर्ड्स वगैरह हैं ये भी आती हैं, तो ये कहाँ जाएंगी उससे। तो आप तो एक किस्म से पूरी सारी चीज़ें को बर्बाद कर दोगे, राइट। जो गवर्नमेंट है वहाँ की वो तो कुल मिला के सारी चीज़ों को बर्बाद कर रही है। जो वहाँ के क्रिटिक्स हैं उनका कहना इस तरह से है। और इस चीज़ से हुआ क्या कि जब ये जो चीज़ें यहाँ पे जो स्टूडेंट यूनियन के थ्रू कही गई किसको, जो कई सारी यहाँ पे स्टाफ वगैरह है यूनिवर्सिटी में और स्टूडेंट्स हैं जो अदर स्टूडेंट्स हैं उन सबको कि आप सब लोग अभी पढ़ाई वगैरह कुछ टाइम के लिए होल्ड पे रखिए, कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए और हमारे साथ प्रोटेस्ट में आइए, क्योंकि अगर ये लैंड चला जाएगा या जो लैंड है ये एडमिनिस्ट्रेशन ले लेगा तो यहाँ पे जो इकोलॉजी है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी और इससे बेसिकली इम्पैक्ट हम सबको पर आएगा या हमारी यूनिवर्सिटी पर भी इसका इम्पैक्ट आएगा। तो यहाँ पे वो इस तरीके से क्या कर रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं या जो स्टाफ है उनको बोल रहे हैं कि आप हमारे साथ इस प्रोटेस्ट में आ जाइए। और इस जो प्रोटेस्ट की यहाँ पे चीज़ें निकल के आई वो इस तरीके से आई कि पढ़ाई वहाँ पे हो नहीं रही है और लोग क्या कि एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक ह्यूमन चेन टाइप की वहाँ पे बना के रखी हुई है कि कोई भी प्रशासन का व्यक्ति या कोई भी पुलिस वगैरह वहाँ पे एंटर ना हो सके और ये जो फॉरेस्ट वगैरह है ये बचा रहे। तो इसके बाद हुआ क्या, वहाँ पे जैसे ये सब चीज़ें निकल के आई तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने पुलिस से बोला, जब पुलिस ने इस चीज़ को लेके इंटरवीन किया तो पुलिस के ऊपर कई सारी यहाँ पे एलिगेशंस कह सकते हैं या कई सारी चीज़ें निकल के आई। इस टाइप से चीज़ें निकल के आई कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ये कहने लगे कि पुलिस ने हम पे लाठीचार्ज वगैरह भी की। और वो ये कह रहे थे कि हम जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो हम एकदम नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट कर रहे थे, यहाँ पे बिना कोई वायलेंस के, बिना कोई लाठी पत्थर के हम ये प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि जो पुलिस ने हम पे इंटरवीन किया तो पुलिस ने हम पे लाठीचार्ज की और कई सारे जो बच्चे हैं या कई सारे जो स्टूडेंट लीडर्स हैं उनको डिटेन भी कर लिया। डिटेन का मतलब उनको जेल वगैरह में भी थोड़ी देर के लिए रखा और उसके बाद उनको छोड़ दिया गया।
तो ये सब चीज़ें की जा रही है किसकी तरफ से, प्रशासन की तरफ से, वहाँ की जो तेलंगाना प्रशासन है या जो वहाँ का पुलिस वगैरह है उसकी तरफ से। और पुलिस किसके कहने पे कर रही है ये सब कर रही है गवर्नमेंट के कहने पे, क्योंकि वहाँ पे जो 400 एकर्स का लैंड है इज़ नॉट अ स्मॉल नंबर ऑफ लैंड या नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ लैंड। क्योंकि आप खुद सोच के देखिए यहाँ पे, अब हमने आपको अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि जो पॉइंट ऑफ व्यू है यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का वो यहाँ पे पूरी तरीके से, और यहाँ पे जो सरकार है उसके फेवर में चीज़ें गई हैं, हाई कोर्ट से भी उसके फेवर में चीज़ें गई और सुप्रीम कोर्ट से भी उसके फेवर में चीज़ें गई। तो यहाँ पे बेसिकली गवर्नमेंट के जो यहाँ पे फेवर में चीज़ें गई हैं तेलंगाना गवर्नमेंट के फेवर में, किस चीज़ को लेके, ये 400 एकर्स की लैंड को लेके। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद पॉलिटिक्स वगैरह भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिली हमें, इस तरीके से कि वहाँ पर जो अपोजिशन में बीजेपी के कई सारे जो लीडर्स हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस चीज़ को लेके ये बोला कि मैं इस चीज़ के लिए क्या करूँगा, एक चिट्ठी वगैरह लिखूँगा या एक लेटर वगैरह लिखूँगा, किसको, जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसको या जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसको, और इस चीज़ को क्या करूँगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या उनसे दरख्वास्त वगैरह करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इस चीज़ में इंटरवीन करे और ये जो फॉरेस्ट है इसको बचा लिया जाए, यहाँ पे जो इकोलॉजी है इसको बचा लिया जाए। और ये जो फॉरेस्ट है ये किसके साथ ही लगा रही है, किसके साथ ही रहना चाहिए, जो वहाँ की हैदराबाद यूनिवर्सिटी है उसके साथ ही ये रहना चाहिए। लेकिन उसी टाइप जो वहाँ पे अभी तक इस टाइप को लेके जो अभी वहाँ पे चीज़ें, या अभी तक जो वहाँ पे पार्टी एक रूल कर रही थी कांग्रेस के पहले, उसका नाम भारत पार्टी करके कुछ पूरा नाम है, लेकिन वो अभी मुझे पूरी तरीके से याद नहीं आ, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन आप जो ये नाम है, जो ये अभी तक पार्टी लीड कर रही थी कहाँ पे, तेलंगाना में। तो तेलंगाना में जो अभी तक ये पार्टी लीड कर रही थी, इस पार्टी ने सिंपली ये कहा कि यहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी है, जो अभी करंट गवर्नमेंट है वहाँ पे तेलंगाना में, जो भी वहाँ पे चुन के आई है या इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो किसको बिलोंग करती है, वो कांग्रेस को यहाँ बिलोंग करती है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो इनडायरेक्टली तौर पे कांग्रेस पे वार कर रहे हैं। कौन से, जो ये भारत पार्टी वाले हैं या जो ये भारत पार्टी है, ये कि ये क्या, जो कांग्रेस है इनका कहना ये है कि जो कांग्रेस है वो क्या कर रही है, वो कॉरपोरेट्स जो यहाँ पे हाउसेस हैं उनको ज़्यादा फेवर कर रही है इन कंपैरिजन ऑफ देखा जाए यूनिवर्सिटी के या स्टूडेंट्स के। क्योंकि वो क्या करना चाहती है कि ये जो इकोलॉजिकल जोन है ये इसको डिस्ट्रॉय करना चाहती है, और वो किसको सपोर्ट कर रही है पूरी तरीके से, वो कर रही है वहाँ के कॉरपोरेट हाउसेस को वहाँ पे सपोर्ट कर रही है। तो ये कुछ चीज़ें थी इस चीज़, और इसको लेके कई सारे हैशटैग वगैरह भी चलाए जा रहे हैं, कहाँ पे, सोशल मीडिया पे कई सारे हैशटैग वगैरह भी चलाए जा रहे हैं। जब मैं ये चीज़ें देख रहा था तो मुझे कई सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को भी मिली इस चीज़ को लेके, कि यहाँ पे जो कई सारे हैशटैग हैं जो कि चलाए जा रहे हैं किसकी तरफ से, जो स्टूडेंट यूनियन है, जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं उन सब की तरफ से। तो उन सब की तरफ से किस तरीके के हैशटैग हैं वो मैं आपको सबको अभी बताता हूँ कि जो हैशटैग वगैरह हैं वो लगभग ऐसे करके सेव फॉरेस्ट या हैशटैग हैदराबाद यूनिवर्सिटी फॉरेस्ट, सेव फॉरेस्ट, इस टाइप के जो हैशटैग्स वगैरह हैं। आई होप आप सबने इसको सोशल मीडियाज़ पे भी देखा होगा। और ये जो आर्टिकल वगैरह है जो इतना ज़्यादा न्यूज़ वगैरह में भी था, और इस चीज़ को मुझे आप सबके साथ डिस्कस भी करना था। और अब मैं आप सबका जानना चाहूँगा यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू, कि यहाँ पे आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पे ठीक है, या ये जो लैंड वगैरह है इस लैंड को यूनिवर्सिटी को ही दे देना चाहिए तेलंगाना गवर्नमेंट को, या इस जो ये जो लैंड है यहाँ जहाँ पे जंगल वगैरह बना हुआ है, इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट अभी बना हुआ है, इसको क्या करना चाहिए तेलंगाना गवर्नमेंट को लेकर, क्या करना चाहिए यहाँ पे कॉर्पोरेट हाउसेज या IT पार्क वगैरह बनाना चाहिए, क्योंकि जिससे क्या होगा इकोनॉमी को यहाँ पे डेवलपमेंट वगैरह होगा, किसका, जो हैदराबाद है उसकी। तो आई होप यहाँ पे आपको ये पॉइंट्स वगैरह समझ आए होंगे, और मैं इसी के साथ आप सबसे लेना चाहूँगा अलविदा, और आप सबसे मेरी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नई लर्निंग के साथ, एक नए आर्टिकल के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।